हनुमान जी के बारे में हम कितना जानते हैं, मतलब सच में कितना? ज्यादातर लोग उन्हें एक भक्त के रूप में ही जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी में और भी बहुत कुछ है। तो चलिए आज भक्ति से आगे बढ़कर उनकी कुछ अनसुनी कहानियों में उतरते हैं। देखिए, जब भी हनुमान जी का नाम आता है तो मन में सबसे पहली तस्वीर भगवान राम के एक महान भक्त की ही बनती है ना? पर क्या कभी सोचा है कि वो एक जबरदस्त योद्धा, एक अमर योगी और यहाँ तक कि एक लेखक भी थे? और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ज्यादातर कथाएं जो हमने सुनी हैं वो रामायण के दौरान उनकी अटूट सेवा और भक्ति पर ही तो टिकी हैं। लेकिन असली कहानी तो उनके जन्म से भी बहुत बहुत पहले शुरू होती है, एक श्राप से और एक ऐसी दिव्य घटना से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं उनके जन्म की उस असाधारण कहानी से। उनकी मां अंजना, वो असल में स्वर्ग की एक अप्सरा थीं, जिनका नाम था पुंजकस्थला। लेकिन उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक श्राप मिला, जिसकी वजह से उन्हें पृथ्वी पर एक वानर के रूप में जन्म लेना पड़ा। और यहीं पे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आनंद रामायण में एक ऐसी कथा है जो हनुमान जी के जन्म को सीधे सीधे भगवान राम और उनके भाइयों के जन्म से जोड़ती है। होता यह है कि राजा दशरथ जो यज्ञ करते हैं, उससे जो दिव्य खीर मिलती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा एक चील लेकर उड़ जाती है और वो सीधा अंजनी पर्वत पर मां अंजना के हाथों में गिरता है। और उसी खीर को खाने के बाद हनुमान जी का जन्म होता है, जो खुद शिव के अवतार थे। अच्छा, उनके जन्म की कहानी तो कमाल की है, पर उन्हें उनका ये नाम हनुमान कैसे मिला? इसके पीछे भी एक जबरदस्त किस्सा है। अब देखिए, बचपन में हनुमान जी के पास ताकत तो थी ही, लेकिन साथ में मासूमियत भी थी। और जब ये दोनों चीजें मिली तो एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देवलोक को हिलाकर रख दिया। एक सुबह उन्होंने उगते हुए सूरज को देखा और उन्हें क्या लगा कि वो कोई बड़ा सा पका हुआ मीठा फल है। बस वो उसे खाने के लिए आसमान की तरफ उड़ चले। अब ये देखकर देवराज इंद्र को लगा कि ये तो सूर्यदेव पर हमला हो रहा है। वो गुस्से में आए और बिना सोचे समझे उन्होंने अपने सबसे ताकतवर हथियार वज्र से बालक हनुमान पर वार कर दिया। वो वज्र सीधा उनके जबड़े पर जाकर लगा। संस्कृत में जबड़े को कहते हैं हनु, और इसी घटना के बाद से उनका नाम पड़ा हनुमान। मतलब वो जिसका जबड़ा चोट लगने की वजह से थोड़ा सूज गया था या प्रमुख हो गया था। हालांकि ये हमला बहुत खतरनाक था, पर जब सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने हनुमान जी को एक से बढ़कर एक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता दी, विष्णु जी ने उन्हें सबसे बड़ा भक्त होने का आशीर्वाद दिया और इंद्र ने उन्हें अपने ही वज्र समेत सभी अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य बना दिया। यहीं से वो बने महाबली हनुमान। लेकिन उनकी शक्ति सिर्फ उनके शरीर में नहीं थी, उनकी असली ताकत तो उनकी भक्ति में थी। एक ऐसी भक्ति जिसके आगे कुछ भी मुमकिन था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो किस्सा है जब उन्होंने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। सीता जी ने बताया कि ये भगवान राम की लंबी उम्र के लिए है। तो बस हनुमान जी ने जो किया वो उनकी भक्ति का सार है। उनकी इस भोली और गहरी भक्ति को देखकर भगवान राम इतने खुश हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि जो कोई भी हनुमान के इस सिंदूरी रूप की पूजा करेगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और यही वजह है कि आज भी हम उनके इस रूप को पूजते हैं। और उनकी निस्वार्थता का एक और उदाहरण जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि रामायण लिखने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी खुद थे? जी हाँ, उन्होंने हिमालय पर अपने नाखूनों से पूरी राम कथा लिखी थी। लेकिन जब उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को अपनी रामायण को लेकर दुखी देखा तो उन्होंने एक पल में अपनी लिखी हुई रामायण को मिटा दिया, ताकि वाल्मीकि जी के काम का सम्मान बना रहे। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो रामायण के बाद कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी तो अमर हैं, चिरंजीवी हैं। उनकी यात्रा तो युगों तक चलती रही। पद्म पुराण में एक जबरदस्त प्रसंग आता है। भगवान राम एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा का जिम्मा हनुमान जी पर था। और इसी दौरान उनका सामना किसी और से नहीं बल्कि अपने ही आराध्य भगवान शिव से हो गया। और वो कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। एक तरफ थे भगवान शिव, दूसरी तरफ उनके ही रुद्रावतार हनुमान। हनुमान जी ने शिव जी के त्रिशूल तक को पकड़कर तोड़ दिया था। ये युद्ध उनकी शक्ति और अपने स्वामी राम के प्रति उनकी निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसमें वो आखिर में विजयी हुए।
तो जैसा मैंने कहा, वो चिरंजीवी हैं। त्रेता युग में उन्होंने राम जी की सेवा की, तो द्वापर युग में वो महाभारत में भी मौजूद थे। और कलयुग के बारे में तो कहा ही जाता है कि जहां भी राम कथा होती है वो वहां जरूर मौजूद होते हैं। महाभारत में उनकी भूमिका बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत जरूरी थी। वो अर्जुन के रथ पर जो ध्वज था उस पर विराजमान थे। उन्होंने भीम को वचन दिया था कि वो युद्ध में पांडवों की रक्षा करेंगे, और उन्होंने अपना वचन निभाया। पर सोचने वाली बात है ना, कि इतने बड़े युद्ध में जहां एक से एक दिव्य अस्त्र चल रहे थे, वहां ध्वज पर बैठे रहने से क्या फर्क पड़ गया होगा? इसका जवाब खुद भगवान कृष्ण ने युद्ध के आखिर में दिया। उन्होंने बताया कि जैसे ही हनुमान जी ने ध्वज को छोड़ा, वो पूरा का पूरा रथ, जो कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं के दिव्य अस्त्रों की ऊर्जा सोख चुका था, वो एक ही पल में जलकर राख हो गया। मतलब पूरे युद्ध में उस रथ को हनुमान जी की शक्ति नहीं बचाए रखा था। तो ये मान्यता है कि आज भी कलयुग में जहां भी सच्चे मन से राम का नाम लिया जाता है, जहां भी राम कथा सुनाई जाती है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। ये सोचकर भी एक अजीब सा एहसास होता है कि क्या पता इस वक्त जब हम उनकी ही कहानी सुना रहे हैं तो वो भी कहीं आसपास ही हो,